हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए स्टेट ऑफ मैटर का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। जिस टॉपिक का नाम है डाल्टन्स लॉ। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि डाल्टन्स लॉ कहाँ पे अलाउ है और कहाँ पे फॉरबिडन होगा, मतलब कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी ऐसी गैसेस आपके पास अवेलेबल हैं जो आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, वहां पे डाल्टन्स लॉ अलाउ नहीं है। लेकिन जो आपस में कोई इंटरेक्शंस नहीं करती गैसेस, उनके मिक्सचर्स, वहां पे अलाउ होता है डाल्टन्स लॉ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर आप रिएक्शंस कराते हैं या उनमें इंटरेक्शंस करेंगे तो HCl बन जाएगा। लेकिन हीलियम और ऑक्सीजन में कराएंगे तो कोई भी इंटरेक्शंस नहीं होगा। तो जहां पे कोई इंटरेक्शंस नहीं होगा वहां तो डाल्टन्स लॉ अलाउ होगा, लेकिन जहां पे इंटरेक्शंस होगा आपस में गैसेस में तो वहां पे अलाउ नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, ये काफी इंपोर्टेंट है। अब बात आती है कि डाल्टन्स लॉ क्या है, किस चीज पे, किस बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। डाल्टन्स लॉ का पहले मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं। हालांकि आप उसे अपनी बुक से भी लिख सकते हैं, हालांकि आपको यहां से लिखना है, यहां से लिख सकते हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ एक्सिलेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव, देखो उन्होंने कहा है कि नॉन रिएक्टिव गैसेस की बात हो रही है। नॉन रिएक्टिव गैसेस इज द इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियली प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अगर कोई दो गैसेस के मिक्सचर्स की यहां पे बात हो रही है कि मान लीजिएगा आपके पास कोई दो गैसेस है, समझ लीजिए कोई आपने कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में एक गैस X है और एक गैस आपकी Y है। गैस जो X है वो नॉन रिएक्टिव है Y से, Y नॉन रिएक्टिव है X के, तो X का खुद का एक इंडिविजुअल प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, गैस X का जो खुद का एक इंडिविजुअल प्रेशर होगा, मान लो दिस इज द P1, और Y गैसेस का एक इंडिविजुअल प्रेशर डेवलप होगा, उसको आप मान लीजिएगा P2। तो मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा, मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स वो उनके पार्शियली प्रेशर के सम के इक्वल होगा। इसी को हम लोग डाल्टन्स लॉ कहते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा, इसी को हम लोग डाल्टन्स लॉ कहते हैं। जब दो नॉन रिएक्टिव गैसेस के पार्शियली प्रेशर का सम जो होगा वो टोटल प्रेशर्स के या मिक्सचर्स ऑफ गैसेस के बराबर होगा। मान लीजिएगा अगर आपके पास n टाइम गैसेस के पार्शियली प्रेशर्स हैं तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, P1 प्लस के P2 प्लस के P3 डेटेड डैश Pn के इक्वल के बराबर होगा। अगर आपके पास n टाइम पार्शियली प्रेशर्स नॉन रिएक्टिव अवेलेबल है तो ठीक है। लेकिन फाइनली हम लोग दो पर ही काम करेंगे, इतना लंबा नहीं जाएंगे। आप इसको नोट कर लें, इसको भी नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं। ये भी डाल्टन्स लॉ का मैथमेटिकली रिलेशन है और ये भी डाल्टन्स लॉ का मैथमेटिकली रिलेशन है आपके पास। चलिए, तो फाइनली हमारे पास रिलेशन आ चुका है कि टोटल प्रेशर जो होगा गैसेस मिक्सचर्स का इंडिविजुअल प्रेशर्स के पार्शियली प्रेशर्स के बराबर होगा, P1 प्लस P2 के होगा। हमने मान लिया है कि X का पार्शियली प्रेशर P1 है और Y का पार्शियली प्रेशर P2 है। मान लीजिएगा सिंपल एक न्यूमेरिकल्स बना रहा हूं। मान लीजिए आपसे भी कह देता है कि भाई गैस X का पार्शियली प्रेशर 200 mm है। मान लीजिएगा आपसे भी कह देता है कि भाई Y गैसेस का पार्शियली प्रेशर 400 mm है। तो व्हाट इज द टोटल प्रेशर्स नॉन रिएक्टिव गैसेस का? तो आप कहेंगे सर बड़ा वेरी सिंपल प्रोसीजर होगा। क्या सर, P1 मेरे पास 200 है और P2 मेरे पास सर 400 है, तो सम कर लीजिए सर कितना आ जाएगा, 600 mm टोटल प्रेशर होगा यहाँ पे। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। ये तो काफी सिंपल हो गया। चलिए, इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। अब और क्या हो सकता है उसमें, और क्या क्या नई चीज हो सकती है वो सोच लीजिएगा। हटा दूंगा इसे। चलिए, तो फाइनली हमारे पास रिलेशंस आया। हेलो स्टूडेंट, तो फिर आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे और क्या क्या एप्लीकेशंस बन सकते हैं डाल्टन्स लॉ के ऊपर। तो पहला एप्लीकेशन मेरे पास डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड है कि मान लीजिए अगर किसी कंटेनर में आपके पास दो अनरिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट है। मान लीजिएगा एक X गैस प्रेजेंट है, एक Y गैस प्रेजेंट है। X का खुद का एक इंडिविजुअल प्रेशर है, मान लीजिएगा P1 या PA मान लीजिएगा, और Y गैस का एक इंडिविजुअल प्रेशर है PB। और टोटल प्रेशर जो होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वो दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। जो हमने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग तो यही हो। टोटल प्रेशर जो होगा इसका जो इंडिविजुअल प्रेशर है, जो पार्शियली प्रेशर है, उसके सम के इक्वल होगा। तो P इक्वल्स टू PA प्लस PB, उससे हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि पार्शियली प्रेशर A मिल जाए, V मिल जाए तो टोटल प्रेशर पूछ सकता है, या A का देकर टोटल प्रेशर देके B का पूछा जा सकता है आपसे। तो ये तो बहुत छोटा न्यूमेरिकल्स होगा। लेकिन अगर मैं इसमें और थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूं तो क्या हो सकता है। मान लीजिएगा अगर आपको X के मोल्स गिवन हो, मान लो X के मोल्स Na है
और वाई जो इंडिविजुअल गैस थी आपकी उसके मोल्स NB है। और अगर मोल्स प्रेजेंट है तो पार्शियली प्रेशर कैसे आएगा, आप ऐसे देख सकते हैं। तो पार्शियली प्रेशर निकालने का एक तरीका आपके पास और भी है, PV इज इक्वल्स टू nRT। आप हालांकि इससे भी निकाल सकते हैं, अगर पार्शियली प्रेशर V चाहिए तो आप निकाल सकते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT से। तो PA इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा nRT अपॉन V हो जाएगा, और PV इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका nRT अपॉन V हो जाएगा। तो दोनों का आप इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हैं, आप nRT अपॉन V वाले रिलेशन से जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन थी, और दोनों का प्रेशर आने के बाद आप अपने इस रिलेशन में उसे लगा दें PA प्लस PB, तो फाइनली आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो एक तरीका तो ये है। एक और तरीका है कि आप पार्शियली प्रेशर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मोल्स अगर गिवन है तो मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल इनटू प्रेशर, आप इस रिलेशन से भी पार्शियली प्रेशर अपना निकाल सकते हैं। PV की अगर बात करें तो मोल ऑफ B इंटू टोटल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर्स, ठीक है, आप इससे भी अपना पार्शियली प्रेशर्स निकाल सकते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशंस की हेल्प लेके निकाल रहे हैं, ये हम लोग एक और नया रिलेशन है। और मैं आपको बता दूं Na अपॉन NB का जो रेशियो होता है, Na अपॉन NB का जो रेशियो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि PA जो होगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और PB जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर। तो फाइनली आपका इन रिलेशन से पार्शियली प्रेशर्स आ जाएगा। तो आप इसे प्लीज पहले नोट कर लें, फिर मैं आपको अभी एक रिलेशन और बताऊंगा इसके अंदर, आप इसे नोट कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। चलिए देखिए, तो आइडियल गैस की हेल्प लेके पार्शियली प्रेशर निकाला हमने, और मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में भी पार्शियली प्रेशर हमने निकाला। अगर वॉल्यूम गिवन है तो हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। मान लो X का वॉल्यूम है VA है और Y का वॉल्यूम है आपके पास VB, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पार्शियली प्रेशर PA हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ A अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू प्रेशर, आप इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। और PB जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ V अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू P। तो आप फाइनली ये रिलेशन, वॉल्यूम अगर गिवन है तो आप पार्शियली प्रेशर यहां से निकाल सकते हैं, और अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो आप यहां से निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास मोल्स दे रखे हैं तो आप यहां से निकाल सकते हो। फाइनली मोल निकालना सबको आता ही होगा। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। आप इस रिलेशन से अपने मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैसेस के लिए, ठीक है। चलिए, ये तो एक रेप्लीकेशन हो गया डाल्टन्स का। अब दूसरा रेप्लीकेशन क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास है इसका हम निकालेंगे टोटल प्रेशर, ठीक है, P टोटल, ठीक है। P टोटल जो होगा, मान लीजिएगा जो गैसेस होती है जनरली वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाती है, ठीक है। तो और वहां पे हर गैसेस का जो कलेक्शन होता है उसका एक कांस्टेंट एक्वस टेंशन होता है। तो प्रेशर, टोटल प्रेशर चाहिए तो P ड्राई, अगर P ड्राई आपको मिल जाए प्लस P एक्वस टेंशन, ठीक है, P एक्वस टेंशन आपको मिल जाए तो आपका P टोटल आ जाएगा। आप इस तरीके से अपना P टोटल निकाल सकते हैं जो गैस कलेक्ट हो रही है वाटर के ऊपर, ठीक है। तो ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाए और एक्वस टेंशन आपको मिल जाए तो P टोटल आपका आ जाएगा। ये भी एक डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।